भैया वो मतलब इंतजाम मुझे नहीं लेना, मैं खुद को साबित करना कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। और यूपीएससी तोड़ के वो भी लड़की जहाँ भी रहेगी उसको भी पता चल जाएगा कि लड़का क्या कर रहा है भी, तो वो भी सोच भी लेगी कि शायद मैं उसके साथ गलत किया था। ऐसे भैया मैंने देखा हुआ है, शादी में ज़रूर आना। मैं सोच लिया कि करूँगा तो यूपीएससी क्लियर ही करूँगा भैया, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जिस तरह मैं डिप्रेशन से उभरा हूँ भैया, और मैं उसके बाद जेपीएससी जैसा एग्जाम का इंटरव्यू तक दिया हूँ भैया। ऐसे भैया मैंने देखा हुआ है, शादी में ज़रूर आना। मैं सोच लिया कि करूँगा तो यूपीएससी क्लियर ही करूँगा भैया, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जिस तरह मैं डिप्रेशन से उभरा हूँ भैया, और मैं उसके बाद जेपीएससी जैसा एग्जाम का इंटरव्यू तक दिया हूँ भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ हैं यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जेपीएससी यानी कि झारखंड का एग्ज़ाम का जो पीसीएस है उसका इंटरव्यू दे रखा है। इसके अलावा एसएससी वगैरह के टायर 1 एग्ज़ाम को क्लियर भी कर रखा है। साथ ही वो अपनी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए भी। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे। वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में जो हर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं या 20-30% स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई का भी सीन रहा है। तो इन सब बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी कार्य होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं MS धोनी है, माय आइडियल है। ये बोलते हैं यू डोंट प्ले फॉर द क्राउड, यू प्ले फॉर द कंट्री। मतलब बहुत ही अच्छे हैं। और ये मेरा सपना है, जैसे लवासना हो गया यहाँ पे जाने का, तो ये मेरा ड्रीम्स है लवासना जाने का। और मेरा जो ड्रीम्स है IPS बनने का है। और मैं सोच रहा हूँ कि IPS ही मुझे बहुत ही मतलब अपने वर्दी से प्यार, मुझे IPS ही बनना है। और ये IPS मनोज शर्मा का जो है हारा वही जो लड़ा नहीं, वो बोले थे। और दशरथ मांझी का मैं लिख कर रखा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूपीएससी लिख के रखा हूँ। और प्लान भी मैं स्टेट पीछे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का जर्नी थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरा पूरा फोकस है यूपीएससी पर। नहीं हुआ तो प्लान भी मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जैसे यूपीएससी का लिख के रखा हूँ यहाँ पे, इसलिए मोटिवेशन के लिए लिख कर रखा हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आरो। दुष्यंत कुमार का है ये कोटेशन। अब मैं इसको लिख कर रखा हूँ ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ। और मैं टाइम टेबल बनाया हूँ, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाऊँ कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है, नाइट को। और ये मैं 19 मंथ यहाँ पे 2024 में मुझे देना है यूपीएससी, 17 महीना मुझे कंप्लीट करना है। ये बना के रखा हूँ मेरे सारे सिलेबस कवर हो जाए। और यहाँ मेरे दृष्टि के सारे बुक लिस्ट हैं, जितने भी दिए हुए हैं वो सारे बुक लिस्ट यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मैं अपना बुक लिस्ट रहा हूँ। ये मेरा बेड है, जहाँ छोटा सा बेड जहाँ पे मैं सोता हूँ। ये मेरा GS पेपर 1, 2, 3, 4 है, कैसे पढ़ना है ये पूरा सिलेबस में लिख के रखा हूँ। स्ट्रेटजी बना के रखा हूँ कि मुझे कैसे करना है। CSET का है, ये मेरा आंसर राइटिंग का है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। एक सारे में स्ट्रेटजी बना के रखा हूँ। कैलेंडर वर्ड है, वो कैलेंडर वर्ड को कैसे करना है। और यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स का है, सब कैसे करना है। और यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स और इंग्लिश इंप्रूवमेंट का सारा मैं बना के रखा हूँ, शॉर्ट नोट्स का। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग का हो गया, ये सारा मैं बना के रखा हुआ हूँ यहाँ पे। और ये मेरा प्लान भी है जो जेपीएससी का है, यूपीएससी का है, और जेपीपीसीएस का, जेपीएससी का, बीपीएससी मेंस का है। सारा सिलेबस में लिख के रखा हूँ। यूपीएससी मेरा नहीं होता है तो प्लान भी मैं इसमें जाने का सोचा हूँ, इसलिए मैं सारा यहाँ पे मैं बना के सिलेबस रखा हुआ हूँ। ये मेरा एथिक्स का सारा सिलेबस, वो कैसे पढ़ना है, मेन स्टडी जो रवि कुमार से आप बताए थे एथिक्स में कैसे स्टडी, ये सब मैं बना के रखा हुआ हूँ। जो मेरा ऑप्शनल का लिटरेचर का जो कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, सारा मैं ऑप्शनल का बना, हिंदी क्वालिफाइंग का बना कर रखा हूँ, इंग्लिश क्वालिफाइंग का स्ट्रेटजी में सारा यहाँ पे बना के रखा हूँ। ये पूरा एथिक्स का है, ये मेन एथिक्स का है, ये सारा मैं बना के रखा हूँ कि स्ट्रेटजी कैसे करना, नंबर कैसे अच्छे लाया जा सकता है, मैं सारा बना के इसमें रखा हुआ हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। भैया मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं झारखंड से हूँ और एक छोटे से मतलब डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह से आता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। ओके, सो ग्रेजुएशन कहाँ से किया वैसे आपने? मैंने ग्रेजुएशन अनादा कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब VVU यूनिवर्सिटी से मैं किया हुआ। ओके, अब बात की जाए आपकी जर्नी की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम्स में आपको आने की या फिर जर्नी स्टार्ट करने की कहाँ से मोटिवेशन मिला? जब आप छोटे थे तब से सोचा था या फिर आपके टाइम टू टाइम चीज़ बदलती हैं? भैया मैं 2015 में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था तो वहाँ पे मतलब मैंने SDM को देखा हुआ था स्कूल में जो चेकिंग करने के लिए आता है। तो मैंने सर से पूछा सर ये कौन है जो चेकिंग करते हैं, तो वो बोले कि SDM होते हैं। तो सर ने बताया था कि मतलब ये UPSC एक एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना
होता है, उसके जरिए मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, DLP का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ये आपको मिल जाएगा। इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी शानदार दी हुई है, देख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास नहीं ले सकते, ना इनके पास वीडियो, दूर रहते हैं, तो आप नीचे नंबर दिए हुए कॉल करिए, फ़ोन करिए और कुरियर आपके घर पे पहुंच जाएगा। और इस तरीके का विज़न का भी मैंने अभी इंग्लिश में दिखाया था आपको, इस तरीके का हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। विज़न IAS के नोट्स, ये विज़न IAS के नोट्स इस तरीके के मिल जाएंगे सारे आपको। जैसे मैंने अभी आपको हिंदी लिटरेचर दिखाया, वैसे इंग्लिश मीडियम में देखिए पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है, सुब्रा रंजन मैम का, इनका हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों मटेरियल मिल जाएगा। इसकी प्रिंटिंग भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं। इस तरीके का आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो दिखाया आपको हिंदी लिटरेचर, इसी तरीके का मेरे पास सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो। बाकी अदर्स एग्जाम जितने भी हैं आपको वो हैंड रिटन, प्रिंटेड सारे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे मेरे पास। सिर्फ आप नीचे नंबर दिए हुए कॉल करिए और बाकी सारे मटेरियल आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बनते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेट हुआ था सर से, तो पहली बार वहीं से मुझे जानकारी मिली थी। राइट। सो अब जैसे आप सिविल सर्विसेज की आपने प्रिपरेशन की है, आपने ये 2-3 एग्ज़ाम वगैरह भी दिए हैं, तो उनकी जर्नी बताइए, कौन सा एग्ज़ाम कब दिया था, उसका क्या रिजल्ट रहा? भैया मैं 2021 में झारखंड PCS का एग्ज़ाम दिया हुआ था, फरवरी में फॉर्म आया था, तो मार्च में मैंने अप्लाई किया हुआ था झारखंड PCS का, और उसका एग्ज़ाम मतलब हुआ PT, तो मैं PT क्वालिफाई हुआ भैया। फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, तो फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई किया उसका। फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और फिर 31 मई 2022 को मतलब JPSC का फाइनल मेरिट आया, तो उसमें मैं अपना मतलब मिलाया तो मेरा नाम नहीं था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिन रात मतलब 14 से 15 घंटा पढ़ के मैंने मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ा था, रेगुलर पढ़ रहा था भैया। और जब मैं अपना नाम नहीं देखा तो बहुत रोया, और फिर मैंने सोचा नहीं, JPSC नहीं करना, अब करना तो कुछ बड़ा ही करना है, और मैं अपने UPSC की ओर आगे बढ़ा, और मैं दिल्ली आया यही सोच के कि नहीं मुझे अब UPSC करना है। ओके, सो JPSC में जो आपने इंटरव्यू तक पहुँचे हो, आप दिल्ली बिना आए आप पहुँचे हो? जी भैया, मैं हजारीबाग में था, वहीं से मैं तैयारी कर रहा था। उसके आगे मैं पटना गया, तो पटना से मैं मतलब थोड़ा खान सर से GS पढ़ा, उससे मेरा GS बहुत ही अच्छा हुआ। खान सर से पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, तो मैं खान सर से पढ़ा तो GS अच्छा हुआ। मैथ में भी मैंने पढ़ा, तो मैं SSC की तैयारी कर रहा था, और उसी टाइम में JPSC का फॉर्म आया था, तो उसका भरा हुआ था भैया। और मैं CGL SSC CGL टायर 1 वो भी क्वालिफाई किया, लेकिन टायर 2 में भैया इंग्लिश में कुछ मार्क्स कम हो जाने के कारण मुझे टायर 2 मतलब नहीं हो पाया भैया। जी, अब आप दिल्ली आ गए हो, आपने UPSC का सपना सोच लिया है, तो दिल्ली आए तो क्या मतलब आपको सामना है, या फिर कैसा लगा दिल्ली आते ही आपको कि हाँ आप सही जगह आए हो, यहाँ से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, या किस तरीके की चीज़ें होती हैं? क्योंकि जब हम नई जगह पर आते हैं तो हमारा अलग अलग माइंडसेट हो जाता है। भैया मैं दिल्ली आया हूँ, तो यहाँ पे जो बच्चों को देखता हूँ कोचिंग कर रहे हैं, तो मतलब एक माहौल मतलब मुझे अच्छा मिलता है। जैसे लाइब्रेरी हो गया, पढ़ने का जो होता है, मॉक टेस्ट का यहाँ ज़्यादा सुविधा है भैया, और यहाँ पे जो टीचर जो है वो अच्छे से मतलब कोचिंग में अच्छे से पढ़ाते हैं, और ये सब मतलब अच्छे फैसिलिटी मतलब दिल्ली में मतलब UPSC एस्पिरेंट का एक माहौल मतलब अच्छा माहौल मिल पाता है तैयारी करने का, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और प्लस में मॉक टेस्ट का सुविधा हर कोचिंग में, जैसे विजन हो गया, दृष्टि है, वो सब का जो मॉक टेस्ट है उससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है, इसलिए मैं दिल्ली यहाँ पे आने का सोचा भैया। ओके, सो अभी आपने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी हैं, जैसे कि आपने दृष्टि क्लास के नोट्स भी रख रखे? भैया मैं जब आया तो जुलाई में जब आया दिल्ली, तो सारे कोचिंग का रिव्यू मैं अच्छे से लिया, तो पता चला कि सारा मतलब हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि मतलब बेस्ट है। तो मैंने दृष्टि में अगस्त में मैंने एडमिशन लिया, 2 अगस्त को। उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट किया दृष्टि से, तो मैं भी दृष्टि से क्लासेस ले रहा हूँ, अभी 3 मंथ हुआ, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और दृष्टि के सारे टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा समझाते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी भैया, गारंटी होगा, क्योंकि मैं दिन रात मतलब एक कर दूंगा। दिन में कम से कम मैं कर रहे हो भी नहीं कर रहे हो? भैया मैं अभी रेगुलर 14 घंटा पढ़ता हूँ, 6 घंटा ही सोता हूँ, एक झपकी बीच में ले लेता हूँ, दिन को भी और रात को भी मतलब 3-4 घंटे तक पढ़ता हूँ भैया। और मैं सोचा हूँ कि 2024 में मुझे UPSC क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, मुझे क्लियर करना है, क्योंकि घर से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मम्मी पापा मतलब जिस बैकग्राउंड से आते हैं भैया, मतलब फैमिली एक किसान है, मतलब पापा और मम्मी मतलब हाउसवाइफ है, मतलब तो बहुत ही कष्ट से भैया पैसा देते हैं यहाँ पे दिल्ली में रहने के लिए भैया। और मुझे उस पैसे का अभाव मतलब पता चलता है जब पापा मतलब अपने लिए कुछ मतलब जैसे शर्ट हो गए, कुछ भी मतलब अपने लिए नहीं लेते हैं भैया, और मुझे यहाँ पर मतलब जो भी होता है कमाई भैया खेती से, उससे मैं पैसा देता है भैया, और बहुत कष्ट से पढ़ा रहे भैया। वैसे उसी का देख के मुझे लगता है मुझे एक न एक दिन क्रैक करना है। फिर आपकी ये लाइफ में चेंजेस कहाँ से आए? ये आपने जो बताया था कि आपका गर्लफ्रेंड या फिर इस
टाइप का, ये सीन कैसे स्टार्ट कर दिया? जब आपके साथ इतनी प्रॉब्लम थी तो आई थिंक आप नहीं जाते, लेकिन कैसे क्या हुआ फिर इसके बारे में? भैया मैं हजारीबाग में था तो मैं तैयारी कर रहा था जेपीएससी का 2018 में। तो 2018 में मैं जब तैयारी कर रहा था भैया तो 2000 उसमें मुझे प्यार हुआ एक लड़की से। तो वो लड़की से एक साल रिलेशन चला भैया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैं क्लोज मतलब आ चुका था, लेकिन उसका शादी फिक्स हो गया। तो उसका मम्मी बोली कि नहीं टाइटल अलग है तो मैं शादी नहीं करा सकता। तो मुझे बहुत ख़राब लगा भैया और मैं बहुत ज़्यादा रोया मतलब। और उसका शादी होने में 4 महीना था भैया, तो मैंने बहुत ज़्यादा रोया और इसी तरह मतलब उस तरह सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में चला गया। लगभग 2-3 साल में डिप्रेशन में रहा भैया वो लड़की के कारण। फिर मैंने खुद से इसका ट्रीटमेंट किया, योगा किया, मेडिसिन लिया। मैंने खुद से घर में भी ये चीज़ बोलने में शर्म लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम ये सब हुआ है, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का हुआ है। लेकिन मैंने इसका खुद से मतलब डॉक्टर को दिखाया और मैंने खुद से इलाज लिया और मैं लगभग 2021 तक मैं ठीक हो गया। और मैं फिर से मतलब ठीक होने के बाद मैं जेपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया भैया और बताएं कि मैं इंटरव्यू तक गया, इससे मुझे अच्छा लगा। ओके, सो अभी क्या और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई? नहीं भैया, अब सोच रहे लाइफ में अब मेरा जो भी कुछ है दुनिया है यूपीएससी है। यूपीएससी में जाना है भैया और एक अच्छे निष्ठापूर्वक मतलब सेवा करना है, जनता के बीच जाना है और उनकी सेवा करना है। यही मैंने सोचा है भैया। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपकी तरह अगर कोई बैकग्राउंड से आता है तो उसको क्या गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए? आपने गर्लफ्रेंड बना के क्या सही किया? आपके फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपने बताया कि आपके फादर जो है वो टी-शर्ट या शर्ट नहीं लेते हैं, पहले आपको दिलाते हैं इस पर। भैया देखिए, गर्लफ्रेंड एक ऐसा जरिया भी है जो आपको डिस्ट्रैक्शन में डाल सकता है। उसका तो लड़की जो है उसका शादी कहीं ना कहीं होना है, लेकिन जो लड़के हैं भैया बहुत बेरोजगार हैं आजकल, तो उसको अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब करियर मिल जाता है भैया तो दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। तो करियर को सबसे ज़्यादा फर्स्ट फोकस है वो करियर पर देना चाहिए। और हर स्टूडेंट को यही करना चाहूँगा कि पहले करियर बनाओ, उसके बाद ये सब में ध्यान दो, क्योंकि करियर ही है तो सब कुछ है। आपको करियर नहीं मिलेगा भैया तो आपको लड़की कभी भी छोड़ के भाग सकती है। करियर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया हर किसी के लिए। ओके, सो बात की जाए जैसे कि आपने लड़की गर्लफ्रेंड आपकी रही हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से वो आज IAS या फिर अच्छी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं लड़की डिस्ट्रैक्शन होती है? भैया देखिए, वो तो जैसे जो अच्छे जगह पहुँचते भैया उसका बैकग्राउंड भी आप पता कर लीजिए। जैसे बहुत मेरे साथ हुआ, मैंने देखा हुआ है। तो IIT इस सब से पढ़ के आते भैया, जो गांव से पढ़ के आते भैया, वो सब यदि गर्लफ्रेंड बना के उस पर ध्यान दे देगा और उसमें यदि उसमें टाइम अपना 10 घंटा 5 घंटा खपत कर रहा है तो उसका एग्जाम नहीं निकल सकता भैया। क्योंकि जिसका गर्लफ्रेंड वो तो IIT होते भैया, तो वो सबको 1-2 घंटा मैनेज कर सकते। लेकिन मैं जो जिस पृष्ठभूमि से आता भैया वहाँ से मैनेज करना बहुत मुश्किल है भैया, क्योंकि वो सब यदि बनाएंगे भैया तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक शादी में जरूर आना इस टाइप की कोई मूवी थी राजकुमार राव। अब आप भी इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि नहीं UPSC ने कहा इंतकाम है? यस भैया, मैंने देखा हुआ है, शादी में जरूर आना। मैं सोच लिया कि करूँगा तो UPSC क्लियर ही करूँगा भैया, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जिस तरह मैं डिप्रेशन से उभरा हूँ भैया, और मैं उसके बाद JPSC जैसा एग्जाम का इंटरव्यू तक दिया हूँ भैया, वो भी दिन रात एक करके भैया। तो मैं सोचा हूँ कि अब नहीं, JPSC में नहीं हुआ भैया तो उस दिन बहुत रोया था। अब सोच लिया कि मुझे क्लियर करना है तो UPSC क्लियर करना है, चाहे इसके लिए मुझे दिल्ली में 20 साल भी रहना पड़े भैया। मैं 20 साल भी रहूँगा, दिन रात भी एक करूँगा भैया। मुझे मजदूर का काम करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन दिल्ली छोड़ के मैं भाग नहीं सकता और मैं UPSC क्लियर किए बिना मैं जा भी नहीं सकता। नहीं, 20 साल की ज़रूरत नहीं है, हम विश करते हैं कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। आपको क्या लगता है कि आप जैसे आपने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गया ये निकलने के लिए, आई थिंक जैसे हम समझते हैं फिर सभी लोग समझते हैं डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, हाँ कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से, लेकिन आई थिंक खुद पे वर्क करके ही बाहर निकल सकते हो। आपको क्या लगता है इस बार? जी भैया, खुद पर वर्क करके बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है, लेकिन मैं खुद पर वर्क कर रहा था भैया, लेकिन मुझे मतलब राहत नहीं मिल रही थी। मैं रेगुलर मेडिटेशन योगा करता था, लेकिन मैं इससे राहत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सोचा जाए कि मैं घर में बताने में भी शर्म लग रहा था कि क्या बताऊं, इसके कारण गर्लफ्रेंड के कारण हो गया। तो मैंने खुद से कंसल्ट किया डॉक्टर का, तो वो मेडिसिन कुछ दिए, तो 6 महीना खाए तो मैं फिर मेरा ठीक हो गया डिप्रेशन भैया। ओके, सो अभी आप कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं, फिर अभी भी सफ़र करते हो थोड़ा बहुत? नहीं भैया, मैं कम्प्लीटली बाहर आने में मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा। ओके, सो अब आप स्टडी के बारे में बताइए। जैसे कि आप क्लास के बारे में तो आपने बता दिया, क्लास जाते हो, तो क्लास के बाद कितना टाइम मतलब सेल्फ स्टडी करते हो? जैसे क्लास में तो मान लो आपको ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ाया गया, फिर पॉलिटी का पढ़ाया गया,
तो उसके बाद फिर आप क्या वही क्लासेस में जो पढ़ा या वही रिवाइज करते हुए खुद से अलग सब्जेक्ट भी खुद से पढ़ने का ट्राई करते हैं? भैया मैं क्लास 3 से 5 दृष्टि में जाता हूँ, उसके बाद भैया मैं रेगुलर रूम में कम से कम 12 से 13 घंटा पढ़ने का कोशिश करता हूँ भैया, और अपने से खुद से सेल्फ नोट्स है भैया, जो दृष्टि में पढ़ाता हूँ वो नोट्स भी पढ़ता हूँ, और जो अलग से बुक है जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, तो मैं अलग से लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ भैया, और जैसे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा हो गया भैया, वो सब सारा बुक में पढ़ता हूँ भैया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हूँ भैया, सारा कुछ। इकोनॉमिक्स किससे पढ़ते हैं भैया इकोनॉमिक्स पर भी मैं दृष्टि का मतलब नोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ भैया, उसी का भी मतलब पढ़ रहा हूँ, रामेश्वर सर का। तो कैसा लग रहा है पढ़ के सारा? भैया रामेश्वर सर मतलब बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दृष्टि का, और मतलब उसका जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सब मतलब उसका पढ़ाने का जो है बहुत ही अच्छा स्टाइल है, और उसका बहुत अच्छा ही समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। जी भैया बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ऐसा कहा जाए कि आपका दृष्टि हो गया या फिर मुखर्जी नगर, आप जी ये आपका जो रूम साइज है देखो एकदम छोटा है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना छोटा रूम देखा, आई थिंक 6 फुट क्या 5 फुट होगा, और ऐसे में 3 या 4 फुट होगा, बैठना ही सही से नहीं। तो इतना मतलब इस टाइप के आप कंप्रोमाइज़ करके आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर पा रहे हो, और मुखर्जी नगर वो माहौल दे रहा है। जी भैया मुझे मतलब जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ भैया, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ भैया उसके लिए मैं सोचता नहीं कि मैं रूम बड़ा हो, फैसिलिटी हो, एसी हो, कुछ भी कूलर हो, वो सब सोच के ये सब नहीं दिमाग में आता भैया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में मैं रहा हूँ सोचता हूँ छोटा रूम ही सही, लेकिन मैं इसमें ही रख के मुझे आइस बनना है, चाहे रूम छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी फैसिलिटी हो भैया, वो मैं माइंड में लाता नहीं हूँ, क्योंकि भैया यही जो भी मिला है उसी में रख के मुझे कोशिश करना और यूपीएससी तोड़ना है भैया। ओके, सो क्या जैसे कि मूवी में दिखाया गया था वो अपने गर्लफ्रेंड से इंतकाम लेने के लिए जाते भी हैं, तो आप भी जाओगे क्या? नहीं भैया वो मतलब इंतजाम मुझे नहीं लेना, मैं खुद को साबित करना कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, और यूपीएससी तोड़ के वो भी लड़की जहाँ भी रहेगी उसको भी पता चल जाएगा कि लड़का क्या कर रहा है भी, तो वो भी सोच भी लेगी कि शायद मैं उसके साथ गलत किया था वो भी। राइट, सो आप अपने स्टडी को आप बताया कि 15-14 घंटे आप दे देते हो, तो इतना स्टडी में देने के बाद आप हैप्पी हैं कि आपकी स्टडी अच्छे से हो पा रही है? जी भैया बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, रेगुलर कोई जिस दिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ अपने आप से सेट हो जाता हूँ कि शायद आज नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं रेगुलर चाहता हूँ। यूपीएससी का ऐसा जर्नी है कि हर लड़का को मतलब रेगुलर रहना पड़ता है, जैसे आप रेगुलर नहीं रहे तो यूपीएससी नहीं। मेरे लिए भैया देखिए अभी दुर्गा पूजा आया, घर से कॉल आया कि आ जाना घर, लेकिन मैं घर नहीं गया, छठ में छुट्टी दिया दृष्टि, फिर भी मैं घर नहीं जाने वाला, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए धूप गर्मी ये सब नहीं देखा जाता, त्यौहार कुछ नहीं देखा जाता, ना उसके लिए दिन होता है, ना रात होता है, ना त्यौहार होता है, बस उसके लिए एक कमरे में सेल्फ स्टडी और कुछ करने का जज्बा होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोई त्यौहार नहीं होता भी। राइट, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा? मुझे खुद पर भरोसा है भैया कि हो जाना चाहिए, और पूरा 100% मतलब बिलीव है मुझे अपने ऊपर कि एक न एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं भैया, वो स्ट्रगल जैसे कर रहे थे, उनका मतलब देखे हैं कि वो बोले कि सिलेक्शन का कोई डेट नहीं होता है, जिस सिलेक्शन आपको 5 साल 10 साल 20 साल में भी मिलना चाहिए सिलेक्शन, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये सिलेक्शन का कोई डेट नहीं होता है। राइट, सो आप क्या शेड्यूल फॉलो करते हो अभी? क्या मतलब कितने बजे उठते हो सुबह, देन का क्या सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करते हो? जैसे करंट अफेयर्स भी पढ़ते होगे, इस तरीके से अपना ऑप्शनल भी करते हो? ऑप्शनल क्या है वैसे आपका? भैया मेरा ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर है, तो वो मैं विकास सर का मतलब उसका वीडियो मतलब देखता हूँ ऑप्शनल के लिए, और मतलब सुबह मैं 6 बजे से मतलब 6 बजे मतलब उठ जाता हूँ, उसके बाद जो भी रहता है वो करके मतलब 8 बजे से मैं पढ़ने स्टार्ट करता हूँ, 8 से 12, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर थोड़ा आराम करके मैं कोचिंग जाता हूँ 3 बजे, उसके बाद रूम में आता हूँ 6 बजे, और 6 बजे से फिर 10 बजे पढ़ता हूँ, और फिर खाना खा के फिर 11 बजे से 1 बजे मतलब पढ़ता हूँ, और फिर सो जाता हूँ, और फिर सुबह 6 बजे उठता हूँ भैया। मतलब 5 घंटे सोते हो? जी भैया मैं रेगुलर 5 घंटे ही सोता हूँ। तो आपकी नींद इतने में कंप्लीट हो जाती है? नॉर्मली तो 7 घंटे, तो ऐसे 6 घंटे से तो कम कोई सोता ही नहीं। भैया मेरा 5 घंटा में ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती भैया, दिन रात मतलब मेरा दिमाग में एक ही चीज़ चलते रहता है, यूपीएससी बस यही, उसके अलावा दुनिया में कुछ मेरा नहीं चलता। राइट, सो इधर खर्चा कितना पड़ जाता है? ये आपका छोटा सा रूम है, फिर खाने का और भी खर्चा? भैया ये एवरग्रीन पीजी है, और इसका रेंट है 7,000 रुपया, खाना और रहना का, और मेरा जो आउटी खर्चा है भैया बहुत कम में मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि पापा जो फार्मर है भैया तो उतना पैसा कमा नहीं पाते, तो 8,000-9,000 रुपये महीना भेजता भैया, उसी में चलाना पड़ता भैया, क्या करें जब घर में फैमिली का प्रॉब्लम ऐसा है भैया, तो मुझे
प्रॉब्लम के कारण जितना मेरे को पता है भैया उतना मुझे मैनेज करना पड़ता है। जो भी रुपया मम्मी भेजती है, पापा भेजते हैं भैया, उसी में मुझे रखना पड़ता है। बोल भी नहीं पाता हूँ कि 1 रुपया बढ़ा के दे दो, 2 रुपया, क्योंकि मुझे कंडीशन पता है भैया, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। जो भी भेजते हैं उसी में मुझे रहना पड़ता है, उसी में मुझे सब कुछ मतलब उसी में करना पड़ता है भैया। सो बात करते रहते हैं स्ट्रेटजी, तो क्या आपकी कोई स्ट्रेटजी है? जी भैया, मैं स्ट्रेटजी बनाया हुआ हूँ कि जो भी एग्जाम है उसके बिना स्ट्रेटजी बनाए हुए उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है भैया। मैं अपने सारे स्ट्रेटजी मतलब बनाया हुआ हूँ कि कैसे करना है। जैसे पेपर 1 हो गया, जैसे यूपीएससी में पेपर 2, 3, 4 सारे में स्ट्रेटजी बनाया हूँ। पीटी के लिए, मेंस के लिए सारे में स्ट्रेटजी बना के चल रहा हूँ भैया। रिवीजन कब करते हैं? रिवीजन भैया मैं रात को करता हूँ, 3 से 4 घंटा रेगुलर मैं रिवीजन करता हूँ, जो पढ़ता हूँ उसे भैया। तो नोट्स भी बनाते हो? जी भैया, मैं नोट्स भी बनाता हूँ, सारा नोट्स बनाया हुआ है। ओके, सो लास्ट में स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब तक मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी ने बोला था, वही मैं बोलूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो जिस स्ट्रगल लाइफ से आप आए हैं, घर से, अपने फैमिली को याद कीजिए, अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, वो क्यों भेजे दिल्ली उसको याद कीजिए और लगे रहिए। एक ना एक दिन आपके लक्ष्य को जरूर ही प्राप्ति होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है भैया। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने देखा इनकी जर्नी के बारे में, काफ़ी अमेजिंग एंड रोमांचक भरी जर्नी रही है इनके। उतार चढ़ाव काफ़ी आए हैं और अभी वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।